Don't worry about the failures because you only have to be right once. Okay, just once. Once you are right, and then things will be sorted. Okay, but for that once, you have to keep going. You have to keep trying, or you have to keep failing, and then only you will be able to reach that once, the best shot, right? So you were doing सी सेट का क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। अभी कुछ वीडियोस हो गए हैं, हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस देखे। रीजनिंग एंड मैथ्स, इंग्लिश भी हम शुरू करेंगे। सो लास्ट मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था कि इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में सर, जो कि अभी तक किसी ने बताया नहीं है, बट यू स्टिल ट्राई। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो ट्राई करिए उस क्वेश्चन ये वाला खुद से भी। ओके, एंड दिस वाज द क्वेश्चन जो हमने देखा था, 57242 टू द पावर 97531 फ़ोन नंबर हो सकता है किसी का। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था और हमने इसमें कुछ बेसिक्स देखे थे, किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, क्या चीज़ हमने की। यहाँ पे ये मैंने समझाया हुआ है, राइट, कि पावर्स किस तरीके से काम करती है। तो मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि एक बार हम इस टॉपिक से एक बार शुरू करेंगे, देन विल मूव अहेड। बेटर इज़ आप जाके एक बार वो वीडियो देखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं ले रहा हूँ वो, उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स देखे हैं, ठीक है। तो हमारा तरीका ये है कि हम साथ में थ्योरी भी थोड़ा देखते हैं एंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इवन क्रैश कोर्स इज ऑल्सो लाइव, आप डिटेल्स मांग सकते हैं। आपको मैगजीन के ऐड दिख रहे होंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन के, उसमें फ़ोन नंबर होगा, तो यू कैन यूज़ व्हाट्सएप फॉर दैट। नाउ कमिंग बैक टू दिस, जैसे इस क्वेश्चन में था 57242, ओके, एंड यूनिट डिजिट का पूछा था कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब ये पावर छोड़ के हम इस पे आते हैं, 57242 जैसे था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है नंबर 89821467 ठीक है, इतना, या कुछ भी और नंबर है। तो कैसे करने होते हैं क्वेश्चन, ओके। या फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा नंबर है, 1, और टू दी पावर 89247823t, ठीक है। क्या होगा इसका यूनिट डिजिट जब ये सॉल्व होगा, 1 ही होगा। अब ये कैसे पता चला, क्यों ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ है। कुछ क्वेश्चंस ऐसा है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो थ्योरी पार्ट में आप सीखते हैं, राइट, ये वाली चीज़ है। अब इसमें आप करने बैठेंगे, इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली 33% इसमें लाने में प्रॉब्लम होगा, राइट। सी सेट में कैसे करना है, नाउ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपको दिमाग में भी इसी तरीके से याद रखना है, इसलिए मैंने इस पैटर्न में लिखा है, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्यों मैंने लिखा है, ये ऐसे ग्रुप्स क्यों बनाए हैं, तो जो ये वाला ग्रुप है अपना 0 1 5 6, जब भी ये यूनिट डिजिट में है एक्स वाई जी टी पी क्यू एंड लास्ट डिजिट इज 6, तो ऊपर भले ही कितनी ही पावर हो, जो आंसर होगा आपका यूनिट डिजिट पे यही होगा, यूनिट डिजिट पे जो है। इन केस 0 1 5 6 अगर यूनिट डिजिट पे होता है तो वॉट एवर मे बी दी पावर, एक्सपोनेंट पे कुछ भी हो, आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो वही नंबर होगा। किस केस में 0 1 5 एंड 6, ठीक है। नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा, तो 6 स्क्वायर, 6 टू द पावर 1 इज 6, पावर 2 इज 36, 3 क्या होगा 216, राइट। तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। नाउ आपके मेंटल पीस के लिए 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 5, 6 टू द पावर 6 यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। सेम इज द केस विद 5, ठीक है। 5 की पावर 1 इज 5, 5 की पावर 2 इज 5 5 इज 25, 5 की पावर 3 एंड ये चलता रहेगा, ठीक है। 5 ही रहेगा यूनिट पे, किस केस में 0 1 5 एंड 6 के केस में, क्लियर। नाउ अगर 4 एंड 9 है तो अलग से क्यों लिखा है मैंने, 4 और 9 से पहले हम एक बार 2 3 7 8 पे आते हैं, अपना जो ये वाला ग्रुप है।
अब लास्ट क्वेश्चन में हमने जो देखा वो यही था, 2 यूनिट डिजिट पे था, राइट। तो जब ये यूनिट डिजिट पे होगा इनमें से कुछ 2, 3, 7, 8, तब क्या करना है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, मैंने आपको ये बताया था, ये जो मैंने लिखा है ना 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, ये मैंने ये बताया कि हर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होगा। 2 टू दी पावर 1 इज 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 4 times, that is 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 5 is 32, 2 to the power 6 is 64, 2 to the power 7 is 128, 248, यहाँ पे भी आप देख रहे हो 248 एंड देन 6, तो 2486, 2486, 2486 ऐसे चलता रहेगा जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी, टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर है इतना। अब ये सेम चीज़ किस में होगा, जब यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, तब हम यही सेम पैटर्न करेंगे। अब 4 के बाद रिपीट अगर हो रही है तो इससे सिंपल हो गया ना काम। मान लो 966 है, ओके, किसी चीज़ की पावर 966 है, 212 की पावर 966। अब मुझे पता है हमने क्या बोला, हर 4 के बाद पावर रिपीट होता है, तो कैसे कितने 4 बनेंगे 966 में, ये हमें देखना है। तो आप कर दो सीधा 966 डिवाइड बाय 4, 4 2 ज़ा 8, बचा 1 उतारा 6, 4 4 ज़ा 16, कुछ बचेगा नहीं अपना 6 है, 4 1 ज़ा 4, 2 4 1 एंड 2 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। रिमाइंडर बच गया तो कितना बच गया है, 2 बच गया है, 2 ही पावर बची ना, तो हम 2 करेंगे अब पावर 2। मान लो अब 3 कुछ और रिमाइंडर बचता, 3 रिमाइंडर बचता अगर डिवाइड होने के बाद, तो हम क्या करते, 2 1 2 टू दी पावर 3, 2 1 2 की पावर 3, मतलब हमें ये भी पूरा नहीं करना, हमें जस्ट 2 की पावर 3 देखना है। क्या होता है 8, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 8। अब मान लो पूरा डिविजिबल है, पूरा कट रहा है, ठीक है, ऐसा कोई नंबर है, सपोज 36 था, 2 1 2 की पावर 36 था। अब 36 डिवाइड बाई 4 मैंने किया, 4 9 ज़ा 36, पूरा 0 हो गया ना, कम्प्लीटली डिविजिबल है। जब कम्प्लीटली डिविजिबल है तब हम पावर लेंगे 4, तो यहाँ 2 1 2 की पावर 4, इसका मतलब 2 की पावर 4 आंसर होगा, मतलब आंसर क्या होगा यूनिट डिजिट में, राइट। हमने देखा था क्या होता है 2 की पावर अगर 4 है तो 6, यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 2 1 2 की पावर 36 है तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 6। क्लियर है। ये अब जो मैंने बताया कि हर 4 के बाद रिपीट होता है, ये बहुत सारी बुक्स में आपको हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि नीड नहीं है, सिंपली ये है बात, ओके। ये मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया, तो डोंट थिंक कि कुछ रॉकेट साइंस है, सिंपली आपको क्या करना है, अगर मैं बात करूँ सिंपल एक्शन की, तो आपके पास क्वेश्चन है 2 1 2 की पावर 3 2 4 या कुछ भी है, हमें इससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, अभी हमें इससे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, इसके भी यूनिट डेट से, इसके यूनिट डेट में अगर 2 3 7 8 में से कुछ है, तो जो पावर है इसको सीधा 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो 2, अगर यूनिट डेट में जो भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 है, कम्प्लीटली डिविजिबल है मतलब 0 आ रहा है, मतलब 2 की पावर 4 लेंगे, 3 रिमाइंडर है तो 3, 2 रिमाइंडर है 2, 1 है तो 1। अब आप में से कोई बोलेगा यार बस 1 2 3 4 ही क्यों है, हो सकता है रिमाइंडर 5 आए 6 आए, तो 5 6 रिमाइंडर हो सकता है क्या जब मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर 5 हो सकता है क्या, अगर 5 खुद ही है तब भी 4 1 टाइम्स इज 4, एक बच जाएगा ना, तो इसलिए 4 तक ही होंगे, राइट। तो इस केस में क्या करना है, एक बार वापस 2 1 2 या कोई भी नंबर है, यहाँ पे कुछ भी है 3 4 5, सीधा आपको 4 से डिवाइड करना है, जितना रिमाइंडर बच जाता है उस रिमाइंडर को लेना है इसके साथ, यूनिट डिजिट की पावर वो रिमाइंडर, फॉर एग्जांपल 2 बचा है तो 2 टू द पावर 2, 4 आया, 4 इज गोइंग टू बी यूनिट डिजिट। कहाँ तक जा सकता है, पावर 4 तक ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हम हर नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे अगर यूनिट डिजिट में इनमें से कोई है, ठीक है। तो 16 यूनिट डिजिट होगा नहीं, 16 नहीं होगा, यूनिट डिजिट होगा 6, राइट। 2 टू द पावर 4 है तो यूनिट डिजिट इज 6, 16 यूनिट डिजिट कैसे हो सकता है, 2 नंबर हो गए ना, ओके। तो ये है, अगर आपको लग रहा हो नहीं आया तो मैंने कई बार रिपीट कर दी है सेम चीज़,
एक बार फिर से पीछे आके देख लेना, ठीक है, पूरा वीडियो कर लो, फिर वापस जाके देख लेना। तो ये हो गया बात इसकी 2378। जनरली क्वेश्चंस जो होंगे 2378 के ही होंगे, अनलेस ज़्यादा एग्जामिनर उस मूड में है कि यार इजी दे देते हैं, तो 0156, क्योंकि 0156 है तो यूनिट डिजिट आँख बंद करके 0156 ही होगा, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन 3 2 4 5 और टू दी पावर 1 2 3 7 8 9 10 जो भी लिखना है, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, यूनिट डिजिट, दिस इज यूनिट डिजिट, ठीक है। 0156 में यही होगा। 4 और 9 को अलग से क्यों लिखा है, अब करके दिखा देता हूँ। 4 की पावर अगर 1 है तो होगा 4, 4 की पावर अगर 2 है तो क्या होता है यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर 3 है तो 64। अब 9, यहाँ कुछ पैटर्न दिख रहा है, 4 6, 4 की पावर अगर मैं 4 लिखूंगा तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6। तो क्या है 4 की पावर अगर हम कुछ भी करते हैं तो रिपीट होगी दो दो के बाद, जैसे यहाँ 4 टाइम्स पे रिपीट हो रही थी। तो इसे इस तरीके से बोला जाता है, अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट होगा 4, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट होगा 6, ठीक है। 4 की पावर 1, 1 क्या है ऑड, तो होगा यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर इवन 2 है तो होगा 6, 4 की पावर 3 ऑड 4, 4 की पावर 4 इवन तो 6, ठीक है। क्या याद रखना है, 4 की पावर अगर ऑड है, याद ऐसे रख लेना ना, 4 की पावर 1 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 है 16 6 आ रहा है, 4 की कोई भी पावर हो 2 3 4, 4 यूनिट डिजिट है। अब यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी है पर ये क्या है ऑड नंबर है, तो क्या होगा आपका यूनिट डिजिट में 4 ही होगा, क्लियर। 9 के केस में मैंने अब क्या है 9 में अभी दो दो में रिपीट होगा, 9 की पावर 1 इज 9, 9 टू द पावर 2 इज 81, ठीक है। फिर 9 की पावर 3 में अगेन यूनिट डिजिट में 9 आएगा, ओके क्लियर। तो 9 में क्या है, 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 रहेगा यूनिट डिजिट, और इवन है तो 1 रहेगा। अब ये रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं है, क्यों, दिमाग में याद रखना 4 की पावर 1 इज़ 4, 4 की पावर 2 इज़ 16, बस दो ही रिपीट है, उसके बाद तो रिपीट ही है, तो मुझे कैलकुलेट करते ही याद आ जाएगा 9 की पावर 1 इज़ 1, 9 ही रहेगा ना, 9 की पावर 1 इज़ 9, 9 की पावर 2 इज़ 81, तो उसका यूनिट डिजिट क्या है 1, तो 9 कैसे चलेगा 9 1 9 1 9 1 ऐसे रिपीट होगा, तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हर दो के बाद रिपीट होगा, ये याद रखना, ओके। जैसे हम यहाँ 4 से डिवाइड करते थे वैसे यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते हो, पर सेंस नहीं है करने का, क्योंकि हमें बस ये देखना है कि इवन है ऑड है ना। हर इवन नंबर डिवाइड होगा 2 से, हर ऑड नंबर डिवाइड नहीं होगा 2 से, ओके। तो बस ये याद रखना भी काफ़ी है कि 4 की पावर अगर है 4 अगर है 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट में 6 आएगा, ठीक है। मेरा थंब दिख नहीं रहा है, 6 आएगा, ओके। 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट में 9 आएगा, ओके। एंड 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट में 1 आएगा, क्लियर। बहुत बार मैं सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ बार बार, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। सो दैट्स इट, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर है। क्या क्या देख लिया हमने, 0156 का केस, 0156 में सेम आँख बंद करके लिख देना, यूनिट डिजिट में यही होगा अगर एंड डिजिट वंस प्लेस पे इनमें से कुछ भी है। वंस प्लेस पे अगर 4 या 9 है तो इवन ऑड वाला याद रखना है, एंड वंस प्लेस पे अगर 2 3 7 8 में से कुछ है तो 4 से डिवाइड करना है, फिर जो पावर के यूनिट डिजिट में है वो लिख देना है। तो इससे फ़ायदा क्या है, 4 से डिवाइड करके करना ही पड़ रहा है, 4 की पावर तो देखनी पड़ रही है, 4 की तो देखनी पड़ेगी, पर आप इस पावर से बच जाओगे ना। अगर 4 1 2 है, इसकी पावर 2 3 6 8 है, तो ये ज़्यादा बेटर है या 1 2 3 4 की पावर को ही करना बेटर है, राइट, क्लियर है। तो ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इफ ABC and DEF are both 3-digit numbers such that ABC, DE and F are distinct non-zero digits, distinct हैं और non-zero हैं, such that A plus B plus C plus D E F, ABC plus DF is
4 times 1, then what is the value of a plus b plus c plus d plus e plus f? तो ये तो आपने देखा ही 23 के जो सारे क्वेश्चन थे वो कुछ अलग लेवल के थे, राइट? तो हारना नहीं है गीता, वी विल सॉल्व इट। अब नेक्स्ट पे हम करते हैं, क्या बोला गया हमें पहली चीज, ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दोनों 3 डिजिट नंबर्स हैं, ओके, सच दैट ये जो सारे हैं ये नॉन जीरो हैं, डिस्टिंक्ट है। अब हमें बाद में क्या दी एक चीज, ए प्लस ए बी सी प्लस डी ई एफ इज 4 times 1, ए बी सी प्लस डी ई एफ इज 1 1 1 1। और हमें क्या बोला है, वैल्यू पूछ ली है हमें ए बी सी डी ई एफ, अगर ऐड करें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये हमें पूछा गया है, ओके। अब अभी हद तक आपको लग रहा होगा देख के कि यार ये क्या अजीब सा क्वेश्चन है, तो स्किप करके आगे जाना सही है। अभी अब मैं बस एक तरीके से लिखूंगा और आप अभी आंसर मेरे को बताने लग जाओगे कि यार हाँ, प्लस 1 1 1 1, हुआ कुछ क्लियर? रिप्रेजेंटेशन से ही क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, क्यों? हमें इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर ऐसे लिखते तो आप शायद सोचने लग जाते यार सी और एफ में 1 आ रहा है यहाँ पे, अब किस केस में 1 आ सकता है यहाँ पे? मुझे सी और एफ का अलग अलग वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो एक साथ वैल्यू बता दो, क्यों? मुझे तो इन सबकी वैल्यू चाहिए ऐड करके, मुझे नहीं बोला कि ए की वैल्यू बताओ या बी की बताओ, ठीक है? तो सी और एफ को ऐड करने पे 1 कब आ सकता है? एक केस है तो इनमें से एक 0 हो एक 1 हो, या फिर क्या हो सकता है 6 या 5 या 7 एंड 4, कुछ भी हो, टोटल मतलब 11 होगा, या फिर 0 एंड 1। अब 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें बोला है नॉन जीरो डिजिट्स है, तो 0 वाला केस तो एलिमिनेट हो गया। अब सी एफ के ऐड करने पे यहाँ 1 तभी आ सकता है जब 11 बन रहा हो, तो एक और हम यहाँ रफ लिखने लग जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ ऐड हम कर रहे हैं, हमने यहाँ लगाया 1 और यहाँ पे भी आ गया 1, ठीक है, 11 हो रहा है। अब यहाँ 1 लिखा है, आपको वैसे पता है 11 21 भी तो हो सकता था, 21 नहीं हो पाएगा ना, 21 के लिए तो 2 डिजिट नंबर चाहिए भैया, 2 डिजिट नंबर थोड़ी लिख दूंगा सी और एफ, नंबर ही 3 डिजिट है दोनों, क्लियर है? तो एक ही केस बचता है, वो क्या केस है, 11, सी और एफ को ऐड करेंगे तो 11 ही चाहिए हमें, अब नंबर कुछ भी हो वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? नाउ बी ई, अब यहाँ पे भी अगेन 1 है, मतलब इनको ऐड करने में भी 11 आ रहा है, पर यहाँ केस ये है कि बी और ई ऐड नहीं हो रहे हैं, ऊपर जो कैरी बचा हुआ है ये भी ऐड हो रहा है, ठीक है, ये भी हो गया 11, मतलब हमारे पास क्या आया अभी तक, सी और एफ हमारे हमने 11 देखे, फिर बी और ई कितना था, 11 हो रहा है टोटल, पर एक कैरी वाला भी है तो 10, ठीक है, आगे चलते हैं, वापस 1 है और इधर भी 1 है, मतलब ये ऐड करके भी 11 हो रहा है। अब ये भी ए प्लस डी क्या होगा, ए प्लस डी इज, यहाँ पे एक कैरी हमारे पास ऑलरेडी है, तो ए प्लस डी भी 10 ही हो सकता है, तभी एक उसमें ऐड होगा, राइट? ठीक है, ये सेम वाला जो बी और ई में हुआ कि यहाँ तो 11 आ रहा है, पर ये एक कैरी वाला हमारे पास बचा हुआ है पहले का, तो कैसे बनेगा, ए प्लस डी प्लस 1 कैरी, ये 11 है तो ए प्लस डी इज अगेन 10, ओके। तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, सी प्लस एफ, हमें क्या बोला है इसमें, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। मुझे कैलकुलेट करते हुए लग रहा था यार ये तो इतना बड़ा आ रहा है यहाँ ऑप्शन, ये कैसे है? हाँ, हम पीछे छूट के है ना क्वेश्चन, यहाँ जगह नहीं दी, तो क्या हो गया आंसर, 10 20 30 31, ठीक है। ए भी 1 टाइम है, बी सी डी ई एफ, इन सबको ऐड कर दो, एग्जाम में लिखने का नहीं है, यहाँ हम फुल एकदम समझने के लिए कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं इतना एक्सपैंड कर रहा हूँ, वरना शुरू होते ही खत्म है क्वेश्चन, राइट? 31 ऑप्शन है कोई 31? जी सर, डी, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, हमें बोला गया था कि तो
3 डिजिट्स नंबर है, दो ABC एंड DEF। ओके, दो 3 डिजिट्स नंबर है ABC एंड DEF, नॉन जीरो है इसके सारे जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं, दैट इज ABC DE एंड F। जब हम ABC प्लस DEF करते हैं तो आंसर आता है 4 टाइम्स 1, और हमें निकालना है आंसर क्या, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। तो हमने यहाँ बस इस तरीके में हमें दिया था क्वेश्चन, हमने इस तरीके से लिख दिया बस कि ABC प्लस DEF इज़ 1 1 1 1। तो जिस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 प्लस 1 2 3, या कुछ भी येलो नंबर है, 3 प्लस 3 इज 6, 2 प्लस 2 इज 4, 1 प्लस 1 इज 2, वही हमने सेम चीज़ किया है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हमने वही किया कि C और F, यहाँ हमें 1 पता है, अब ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे यहाँ 1 आए, नॉन जीरो है तो जीरो हो नहीं सकता, ऐड कर रहे हैं तो 1 एक ही केस हो सकता है, जब 11 और 21 होगा तो बड़ा हो जाएगा नंबर, आ ही नहीं सकता, यहाँ 10 आना पड़ेगा मिनिमम। तो 11 ही एक नंबर हो सकता है जब यहाँ 1 आएगा और एक ऊपर कैरी जाएगा। B और E के इसमें भी 1 लिखा हुआ है, तो एक ही केस है, अब 1 कैरी तो हमारे पास ऑलरेडी है, B E दोनों जीरो हो या फिर 10 हो तभी प्लस 1 होगा, अब जीरो हो नहीं सकता, नॉन जीरो बोला है, तो B और E 10 होगा, प्लस 1 इज 11, फिर से 11 यहाँ कैरी गया एंड यहाँ 1 आया, अब अगेन नीचे 11 है, तो 11 का 1 ये है ही, A प्लस D भी 10 हुआ, तो हमने लिख दिया C प्लस F 11, B प्लस E 10, A प्लस देन अपना A प्लस D इज 10, 11 10 10 ऐड किया, आंसर आ गया 31। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ you do this question. D is a three-digit number such that the ratio of the numbers to the sum of its digit is least. Ratio least होना चाहिए. What is the difference between the digit at the hundreds place and the digit at the units place of D? Try to solve this question, otherwise we'll meet again. And तब we'll start with this question. साथ ही हम concept भी देख रहे हैं, इसलिए questions of number of questions is less initially. Later on we'll increase the number of questions and we'll increase the speed as well. Okay. अभी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इसलिए वी आर गोइंग स्लोली। सो दैट्स इट टुडे, थैंक यू।